गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोनू भैया ब्लॉग्स। और मैं हूँ विनय, मोनू भैया का बड़ा भाई। सुबह हो चुकी है और मैं जाग चुका हूँ। और मैंने सुबह सुबह, मेरी आदत है कि मुझे सुबह सुबह घूमना, हल्का पानी पीना होता है। तो पानी तो पी चुके हैं, लेकिन अब माइंड को फ्रेश करने के लिए किसी को चाय, किसी को कॉफ़ी चाहिए होती है, लेकिन मेरा अलग है थोड़ा। मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, तो इंजॉय करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ और फिर उसके बाद लंच, और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। फाइनली गाइस रेडी हो चुका हूँ ऑफिस चलने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा। 47 डिग्री टेम्परेचर है, अभी 1:10 हुआ है। और बेसिकली मैं जिस लोकेशन पे लोकेटेड हूँ, ये है गुरुग्राम, बोले तो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर। तो ये जो एरिया है ना, वो अरावली बायोडाइवर्सिटी एरिया है। तो इधर गर्मी होना एक आम बात है। और दूसरी बात, मौसम के अकॉर्डिंग तो भाई है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं मेट्रो पे, मेट्रो लेते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मैंने ड्रेसिंग सेंस में भी ना आज ब्लैक शर्ट डाली हुई है, तो वो सनलाइट को और रिफ्लेक्ट कर रही है, उस वजह से और गर्मी लग रही है। बट क्या करें, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, कोई सा भी कलर है, मेरा ब्लैक फेवरेट है। आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और मेट्रो आने में अभी 1 मिनट है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को ना हर ईयर कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंटल जो गैसेस हैं उनमें डिफेक्ट पड़े और हमारा वायुमंडल थोड़ा क्लीन हो। अगर आज के टाइम पे अगर कोई पौधे नहीं लगाएगा तो क्या होगा आने वाले टाइम पे। हम अपने घर पे गांव में, बाग में, खेतों में पौधे लगाते थे, लेकिन कुछ लोग जलने वाले होते हैं ना, वो पौधे तोड़ देते थे, उखाड़ देते थे। हम उन्हें बच्चों की तरह पालते थे और अच्छे से पानी देना, सब कुछ करना, फिर भी वो तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं ऑफिस में, और बस अब एंट्री करते हैं। सारा सिस्टम मॉनिटर करने के बाद अब फाइनली रीडिंग भरते हैं। तो हमारी इस टाइम पे एचटी वोल्टेज है 10.01, करंट है हमारा 24.61 एम्पियर, पावर फैक्टर है 0.99, ट्रांसफार्मर बर्निंग टेम्परेचर है इस टाइम पे हमारा 68 डिग्री सेल्सियस, ऑयल टेम्परेचर है 66 डिग्री सेल्सियस। AVR अभी हमारा फॉल्टी है, तो वो रिपेयर के लिए गया हुआ, तो 00। एंड नंबर ऑफ फिर नंबर थर्ड वोल्टेज है हमारी HD बैटरी की 26, और एम्पियर है 0.1। आकर जैसे ही 15 ईयर से हैंड ओवर लिया, तुरंत पावर फेल हो गई। और सबसे पहले जब पावर फेल होती है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ता है BCB पैनल, उसके बाद जियो स्विच, उसके बाद RMU। तो चलिए पहले सबसे पहले BCB स्विच देखते हैं। और मैं चेक करने आया अपना BCB पैनल, देखने की वोल्टेज है कहाँ से फेल है। तो BCB से वोल्टेज नहीं आ रही है और हमारा DG स्टार्ट हो गया। अब जा रहा हूँ RMU चेक करने। उसके बाद मुझे जियो स्विच के तीनों फ्यूज़ चेक करने पड़ते हैं कि कोई फ्यूज़ तो नहीं जल गया, लेकिन अभी इस टाइम पे तीनों फ्यूज़ प्रॉपर कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद हम ये है हमारा RMU पैनल। RMU मीन्स होता है रिंग मोड यूनिट। पावर हाउस से सबसे पहले सप्लाई आती है इनकमर RMU के अंदर, और वो मुझे पहले चेक करना पड़ता है। यहाँ पे तीनों इंडिकेटर R, Y और B, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं आ रही है सप्लाई। पावर हाउस से सप्लाई फेल है। उसके बाद हमें आउटकमर हमें देखना पड़ता है RMU का। हमारा सर्किट अभी कांटेक्ट में है। अब इसके बाद हम जाएंगे DG रूम में। जब से ऑफिस में आए हूँ तब से भागम भाग, पावर फेल होने के बाद ना काफ़ी भागम भाग हो जाती है। इधर भागो उधर भागो, चेंज ओवर लो, ये करो वो करो, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब भूख लग आई है बहुत ज़्यादा तेज़ से। और ये है हमारा एक सीक्रेट रूम कह सकते हो, खासकर ये इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट का। और ये है जो हमारे पीछे है ना, ये है हमारी टेस्टिंग टेबल। यहाँ पे हम कोई सा पार्ट्स हो गया, मोटर्स हो गए हैं, स्टार्टर्स हो गए हैं, लाइट्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे डायरेक्ट रिपेयरिंग कर सकते हैं और टेस्ट करते हैं। जैसे इसमें जो जो इक्विपमेंट्स, जो भी लाइटें लगी हैं ना, उसी पॉइंट पे हम होल्डर्स पे वही लाइट हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये चल क्यों नहीं रही है, प्रॉब्लम क्या है। और ये है ये CFL, ये हाइलोजन है, ये फ्लूड लाइट है, और इसमें ये सारे अलग अलग पॉइंट है। ये स्टार कनेक्शन का सॉकेट है, ये डेल्टा का है, ये सीरीज का है, अलग अलग हैं सारे। अब मुझे लगी है भूख, तो आज मैं खाने में कुछ स्पेशल बनाया नहीं, मैं बस पेरी पेरी पास्ता बना के ले आया हूँ। तो वही बस
एंजॉय करते हैं और खाते हैं। अभी मैं हूँ इस टाइम पे HSD यार्ड एरिया अपने डीजल टैंक एरिया में, और इतनी गर्मी ज़्यादा है और लाइट कट होने के बाद ना भागम भाग इतनी ज़्यादा हुई, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। और मैन डीजल जनरेटर के टैंक में डीजल हो गया थोड़ा कम, तो डीजल को अब इस डीजल टैंक से डीजल जनरेटर के टैंक में हम फ्यूल फिल करेंगे। तो चलिए कैसे फिल होता है आपको दिखाते हैं। पहले हमें ये दोनों वाल्व को हम खोलते हैं, फिर उसके बाद ये वाल्व खोलते हैं, फिर उसके बाद ये 3 वाल्व हम खोलते हैं और हमारे एक सम पंप ऑन करते हैं जो इस टाइम पे ऑन हो चुकी है। और फिर ये हमारा मेन जो मीटर का रीडिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा डीजल यहाँ से आउटपुट सीधा नीचे डीजल जनरेटर के टैंक में जाने लगता है। आप देख सकते हो रीडिंग ये शो हो रही है, हल्का सा बढ़ रहा है और ये मीटर भी धीरे धीरे रन कर रहा है। फाइनली हमारी पावर सप्लाई रिस्टोर हो चुकी है और अब चेक करते हैं BCV रूम में कि इसकी वोल्टेज कितनी। BCV रूम में मैं आ चुका हूँ और इस टाइम पे हमारी RY फेज़ की वोल्टेज है 10,480 वोल्ट, और इस टाइम पे YV फेज़ की है 10,441 वोल्ट, और RV की है फेज़ की 10,443 वोल्ट। अब चलते हैं अपने कैबिन में और कुछ देर रेस्ट करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बैठते हैं। काफ़ी टाइम से भागम भाग करते करते धूप में भागते भागते अब जाके आया हूँ अपने कैबिन में, और इस टाइम पे कैबिन में अब जाके थोड़ा रिलैक्स मिला है मुझे जब आके मैं AC में बैठा हूँ। इस टाइम पे हमारे कैबिन का टेम्परेचर है 16 डिग्री, क्योंकि हमारा सेंट्रल प्लांट है AC का। तो चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर बाद में आया ऑफिस से थोड़ा बाहर क्योंकि थोड़ा कुछ काम था। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे किचन का कुछ राशन ख़त्म हो रखा, कुछ क्या काफ़ी सारा ख़त्म हो गया। अब बाहर रहना अकेला सारा कुछ मुझे ही खुद मैनेज करना पड़ता है। आप तो समझते हो कि अकेली लाइफ कैसी होती है। तो मैं आया हूँ ये MGM मेट्रोपोलिस का स्टोर है एक बिग बाज़ार का, उसी में, क्योंकि बेस्ट ग्रोसरी मिल जाती है और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो चलिए चलते हैं। मॉल के अंदर आ चुका हूँ और टोकरी भी मुझे मिल गई है। अब देखता हूँ क्या क्या है, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई नहीं है, सब माइंड में याद है। तो देखता हूँ जो भी लेता हूँ जल्दी जल्दी से लेता हूँ। एक टाटा नमक और उसके बाद एक पीस लेता हूँ। ये है रेड चिल्ली पाउडर पिसा हुआ, और ये आधा किलो लेना है चित्रा राजमा। मुझे इस टाइम पे दिख नहीं रहा राजमा कहाँ पे लगा हुआ है। मूंग दाल, तूर दाल, चना हो गया। हाँ, राजमा चित्रा राजमा यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा इस टाइम पे चित्रा राजमा कहीं पे। और एक लेनी छोटी सी हींग की डिब्बी, क्योंकि हींग भी हमारी ख़त्म हो चुकी है अभी। यहाँ पे सोया चंक्स, मूंगफली दाना और काले चने और रोस्टेड चने। अब यहाँ पे सेल्फ सर्विस है तो ट्राई करते हैं सेल्फ सर्विस ले। चने ग्राम्स डालें और चीनी चावल सारा कुछ तो हो गया, क्योंकि दिखा नहीं पाया क्योंकि सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। अब रह गया माइंड को फेस करने के लिए एक चाहिए होती है मुझे ब्लैक कॉफ़ी, तो एक छोटा ब्लैक कॉफ़ी उठा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे कोल्ड कॉफ़ी में भी यूज़ कर लेता हूँ और सुबह मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी। अब देखता हूँ कुछ और बचा। अब आ चुका हूँ फाइनल बिलिंग करने के लिए, और बिल करा दूसरी ले चुका हूँ सारी, और काफ़ी सारी रह भी गई क्योंकि टाइम आउट। फाइनली आ चुका हूँ गाइस ऑफिस में, और ये रहा मेरा ऑफिस का लुक। अभी बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं जो हमने अभी बंद की हुई हैं, वो स्पेशल डेज पे ही हम ऑन करते हैं। फाइनली अब छुट्टी हो चुकी है मेरी, अब चलते हैं घर पे और यहाँ से मेट्रो लेते हैं, मेट्रो लेके घर पहुँचते हैं। चलिए, और इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए और देखते रहिए मोनू भैया विद ब्लॉग, और अपनी फैमिली का केयर कीजिए।